Good morning, everyone. 11 Commerce BA, chapter number 3. Now, लास्ट टाइम हम देख रहे थे अदर सर्विसेज रिलेटेड टू बैंकिंग, जिसमें 5 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे. नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएट विद द बैंक्स, यानी बैंक के साथ जो रिलेटेड पर्सन होता है उसकी क्रेडिट प्रोवाइड करने का कामकाज बैंक यहाँ करती है. द बैंक डज frequent financial transaction on the basis of which the bank is well aware of the financial capabilities of its customers. Any firms or an institute considered the information provided by a bank more reliable in such a dealing where credit transaction is required and the firms or the institute wants to check reliabilities of other firms or institute, the bank issues solvency certificate for the same. मीन्स वॉट, यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि भाई ये पर्सन चीट कर सकता है, तो वहाँ पर उस पर्सन से रिलेटेड वो उसकी बैंक के पास से क्या करती है, इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं कि भाई ये फ्यूचर में पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं. तो वो बैंक उनको सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसके अंदर कस्टमर की सारी डिटेल होती है. वो आपका पेमेंट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सारा का सारा रिलेटेड इसके अंदर डेटा होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रोवाइड अ सर्विसेज एज एन अंडर राइटर. अंडर राइटर का मतलब होता है गारंटर की तरह. व्हेन अ कंपनी कम्स टू द मार्केट फॉर कलेक्शंस ऑफ कैपिटल्स, it always has a fear whether it will get the amount for the issue or not. उसको वो अमाउंट मिलेगी भी या नहीं. The company find difficult to run the business if it does not get the minimum amount. At this times, the bank ensure full or minimum amount of subscriptions in case of receiving less application amount as compared to underwriting by the bank. That amount will be subscribed by the bank to way of buying securities. Means what? When company holders wants to start a company, जब कंपनी के होल्डर्स कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम जो लेटर उनको मिलना चाहिए कि भाई ये लेटर मिलेगा या एक तरीके का उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट दे हैव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शंस अमाउंट. वो अगर उतनी अमाउंट लेकर के आएंगे तो उनकी कंपनी स्टार्ट होगी, वरना तो होगी नहीं. तो वो शेयर मार्केट में जाता है, जनरली पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करता है और मनी कलेक्ट करने का काम करता है. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उनको वहाँ से प्रॉपरली रेशियो के अंदर मनी मिलेगी नहीं, तो उनकी कंपनी स्टार्ट होगी नहीं. सो फॉर गेटिंग द स्टार्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, सो बैंक उनको क्या करती है, बाकी की बची हुई अमाउंट प्रोवाइड करती है, एंड नाउ दे गेट्स द सर्टिफिकेट फॉर द स्टार्टिंग अ कंपनी. सो इस तरीके से बैंक क्या करती है, अंडर राइटर श्योरिटी या गारंटी देती है कि भाई इस पर्सन के इतने शेयर मेरे पास है, मैंने इसके परचेस किसके इसको मनी प्रोवाइड की है. सो बैंक यहाँ पे गारंटर के रूप में काम करती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज अ ATM, डीमैट, safe deposit, wallet. The bank also provides its a customer the facility like ATM, demat and safe deposit wallet. In addition to this, it also provide facilities of credit card and debit card to the customers. तो ATM की आपको पता ही है. डीमेट मतलब शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए डीमेट नाम का एक आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. सेफ डिपॉजिट वॉलेट, जैसे कि आप देखते हैं कि बैंक आपको प्रोवाइड करती है कि आप पेटीएम है या फ़ोनपे है, इसमें आप वॉलेट रख के भी क्या कर सकते हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बैंक. One of the functions of bank is to accept deposits. The bank demands KYC, know your customers, जैसे प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी, from the customer at a time of opening a new accounts or for other services of the bank. This is as per the rules of the central bank. First accounts आता है saving accounts. It means the account in which people deposit their saving. A fixed rate of interest is paid in these types of accounts. The customer get interest as per the amount and days for which the amount remaining credited in the accounts. The bank provide facilities like checkbook, ATM card, etc. In these accounts, the account holder can deposit check, draft, cash in his accounts. He can withdraw the amount through a check
through a withdrawal slip, through a ATM cards, and the bank compel the account holder to maintain minimum balance in his account. Generally, the number of withdrawal in a saving accounts are limited in a month. This account can be opened in the name of an individual or more than one name that can be operated jointly. Nominations can be registered. Banks get deposits on a larger scales through these accounts. Means what? जो सैलराइड पर्सनस होते हैं, जो सैलरी गेट करते हैं जॉब के ज़रिए, ऐसे लोगों की कुछ सेविंग होती है तो वो अपनी सेविंग को बैंक में रखते हैं. सो फॉर दैट जो अकाउंट्स ओपन करता है दैट इज़ कॉल्ड सेविंग अकाउंट्स. इसके ऊपर ईयरली गवर्नमेंट प्लस बैंक क्या करती है, आपको इंटरेस्ट पे करती है. यहाँ पर बैंक आपको चेकबुक है, एटीएम कार्ड है, इसकी भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है. आप जब चाहें तब सबमिट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट, और जब चाहें तब वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं. बट एक ही बात होती है कि यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए. सपोज़ मान लो किसी बैंक ने रूलिंग बनाया हुआ है कि 2000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, तो 2000 एटलीस्ट आपका बैलेंस होना चाहिए, उससे कम जाना चाहिए नहीं. एंड नाउ दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट्स भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. एंड नाउ नॉमिनेशन इज रजिस्टर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर वो इज़ द ओनर ऑफ दैट अकाउंट्स. सो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है सेविंग अकाउंट्स की. दूसरा आता है करंट अकाउंट. दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल्स और अ बिजनेस यूनिट. या तो किसी पर्सन के नाम से या तो किसी बिजनेस यूनिट के नाम से ये अकाउंट ओपन होता है. नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट्स. यहाँ पर कोई तरीके का कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा नहीं. बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्ज. हाँ, बैंक चार्ज ज़रूर आपसे लेगी. फैसिलिटीज ऑफ द लोन कैन बी प्रोवाइड ऑन दिस अकाउंट. यहाँ पे लोन भी मिलती है आपको. There is a no limitations in terms of the numbers of transactions in a month in this account. Generally a businessman open this accounts. यहाँ पर ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट होती नहीं है कि एक महीने के अंदर कितना होना चाहिए और कितना होना नहीं चाहिए. इसीलिए ये बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस यूनिट के लिए ओपन किया जाता है. नेक्स्ट आता है रिकरिंग अकाउंट्स. दिस इज एन अकाउंट विच इज ओपन फ्रॉम द सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू इन द विच इट इज़ कंपल्सरली टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ. हाँ, ये भी एक तरीके का सेविंग अकाउंट्स है, बट यहाँ पे कंपल्सरी होता है कि आपको कुछ अमाउंट एवरी मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट इज़ हायर दैन द सेविंग अकाउंट्स. यहाँ पे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आपको अमाउंट मिलती है एज अ इंटरेस्ट के तौर पर, एंड द लोअर दैन फिक्स्ड डिपॉजिट. The bank pays the whole amount along with the interest at the end of the term. जो टाइम पीरियड पूरा होता है तो पूरा होने के बाद ही, ये टाइम पीरियड फिक्स जो होता है उसका एंड होने के बाद ही आपको सारी के सारी अमाउंट विथ इंटरेस्ट यहाँ पे कर दी जाएगी. बट यहाँ पे हर मंथ में आपको अकाउंट्स के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा. लास्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट मीन्स अ सोर्स ऑफ द मनी which can be used by the bank for the fixed terms. The depositor cannot withdraw money until the maturity deposit date. If the money is withdrawn before the terms of maturity, then the rate of interest decreases. The bank gives the depositor's written guarantee that it will pay the amount back along with interest at the end of the term. And as the customer cannot withdraw money before the maturity period and maturity date, the rate of interest in fixed deposit is higher than the saving accounts and recurring accounts. फिक्स्ड डिपॉजिट में कैसा होता है कि इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, तब तक आप यहाँ से विड्रॉलिंग कर सकते नहीं है. अगर आप विड्रॉलिंग करते भी हैं तो वो अमाउंट आपकी उसमें से कट ऑफ हो जाएगी. सो इस तरीके से टाइम पीरियड पूरा होने के बाद यहाँ पर आपको विथ इंटरेस्ट आपकी सारी की सारी अमाउंट पे कर दी जाएगी. अगर आप उससे पहले निकालते हैं तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें वो सेविंग से और रिकरिंग अकाउंट से ज़्यादा होता है. सो इस तरीके से हमने सब्सिडरी और मेन फंक्शंस बैंक के पूरे किए. अब बाकी की आती है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, वो हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.